हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रीवियस एग्जाम में जो प्रश्न हैं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है ग्लिसरीन। यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन जो है आपका किस में पाया जाता है? डायनामाइट में पाया जाता है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? आवेश की मात्रा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। तो आपको इतना याद रखना है कि फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं। मोतियाबिंद की बीमारी किस कारण से होती है? लेंस की अपारदर्शिता से। लेंस की अपारदर्शिता से मोतियाबिंद की बीमारी होती है। विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या है? ल्यूमेन या वाट में इसको हम मापते हैं। अम्लीय वर्षा किसके द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा होती है। शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। नीम का पेड़ अपनी किस विशेषता के कारण विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? कीटनाशक का स्रोत के कारण। कीटनाशक का स्रोत के कारण वह अपनी अपनी तरफ ध्यान जो है आकर्षित कर रहा है। नीम का जो पौधा होता है उसकी पत्तियां जो होती हैं, कीटनाशक उसमें गुण पाए जाते हैं, इसलिए। मनुष्य में छोटी आंत किसके लिए होती है? अवशोषण के लिए। पॉलीग्राफ जो टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है? झूठ बोलने वाले का पता लगाने के लिए हम पॉलीग्राफ टेस्ट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो इस झूठ को पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। आँख के स्वस्थ कार्य में कौन सा विटामिन सहायता करता है? विटामिन ए। मतलब विटामिन ए जो होता है आँखों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। पक्षियों के अध्ययन के पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। यानी ऑर्निथोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? पक्षियों का अध्ययन करते हैं। प्रकाश वर्ष किस वस्तु के नापने की इकाई है? दूरी का। यानी दूरी जो है प्रकाश वर्ष है ना, दूरी प्रकाश वर्ष किस वस्तु के नापने की इकाई है? तो वह है दूरी। यानी दूरी जो है प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। लंबी दूरियां जो है इसमें इससे मापी जाती हैं। सामान्य व्यक्ति के शरीर में खून की औसत मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन थे? वार्डिन, शाकले और ब्रॉटन। ये ट्रांजिस्टर के आविष्कारक थे तीनों लोग। अनीमोमीटर यंत्र से किस चीज़ की माप की जाती है? हवा की दिशा और वेग। विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। यानी विटामिन सी में क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ये सभी के सभी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्ध्य तरंग गति में। भारी पानी शब्द का सूचक है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, जिसका फार्मूला होता है। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। विशाल प्लावी बर्फ का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10 है ना। 1/10 भाग जो है पानी के ऊपर रहता है। खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया है ना। खून की कमी को हम कहते हैं एनीमिया। चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं उसमें किसका गुणधर्म होता है? ध्वनि का। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में किसकी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए? मछली यकृत तेल, अंडा तथा दूध उत्पादन है ना। अंडा तथा दुग्ध उत्पादन। कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप क्या कहलाता है? सूखा बर्फ। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं? सूखा बर्फ कहते हैं। धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है? औषधि है ना। औषधि के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और दूध में से प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या होता है? वह है आपका सोयाबीन। ध्वनि तरंगें किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती हैं? निर्वात से। यानी ध्वनि तरंगें जो होती हैं निर्वात से यात्रा नहीं कर सकती हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? लाल प्रकाश। खाना पकाने की गैस किस दो गैसों का मिश्रण है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन। कैथोड किरणें होती हैं प्रोटॉन की धारा। जो कैथोड किरणें होती हैं वो प्रोटॉन की धारा होती हैं, यानी वह प्रोटॉन होती हैं, ऐसे आप बोल सकते हैं। आकाश में
तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण। विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो विटामिन ए की जब कमी होगी तो आँख जो है प्रभावित होता है, यानी आँखों के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चमगादड़ों में पाया जाता है पराश्रव्य ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग, तरंग बोल लीजिए, तंत्र बोल लीजिए, अल्ट्रासोनिक जिसको हम बोलते हैं। नर मेढक मादा मेढक से अधिक टराता है क्योंकि नर मेढक में वाक कोष होते हैं। किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या परिवर्तन होगा? उसका भार कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो इसकी ऊर्जा और वेग बढ़ जाती है। हे बुखार और दमा किस वर्ग के रोग हैं? एलर्जी। हे बुखार और दमा जो होता है आपका एलर्जी का, यह एलर्जी वर्ग के बीमारियों में आते हैं। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किससे निकलता है? अवटु ग्रंथि से। कार्बोरेटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। पेड़ ऊर्जा का कैसा स्रोत है? पेड़ ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो ये नवीकरणीय स्रोत है ना, नवीकरणीय स्रोत है। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। पौधों और जानवरों की सबसे अधिक किस्में कहाँ पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय वन में। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण उत्तल दर्पण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फार्मूला NaHCO3 का साधारण नाम क्या है? बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों के रूपाकार का अध्ययन करती है? परिस्थिति विज्ञान। शीरा से शीरा से मदिरा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। अब यहाँ पे प्रमुख पशु एवं उनकी नस्लें दी गई हैं, मतलब पशु और उनके अन्य जो नस्लें हैं उनकी। तो गाय की नस्लें हैं साहिवाल, जर्सी, हरियाणा, भारवाही, लाल सिंधी, होल्स्टीन और फ्रीजियन, ये गाय की नस्लें हैं। भैंस की नस्लें हो जाएंगी आपकी मुर्रा, सुरती, मेहसाना, ये भैंस की अलग अलग नस्लें हैं। भेड़ का आपको एक ही नस्ल देखने को मिल रहा है यहाँ पर, मेरिनो। बकरी की यहाँ पे कई नस्लें दी गई हैं, जमुनापरी, मालाबारी, अंगोरा, बलूची, ये सब क्या है? बकरी की नस्लें हैं। सुअर का है आपका टामवर्थ, यॉर्कशायर। तो यहाँ पे हम लोगों ने रेल